बच्चों, आप भी 10th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, इंग्लिश में पूरे से पूरे नंबर लाना चाहते हो, तो मैं आपको एक सैम्पल पेपर दूंगा जो बोर्ड का ही है और इस बच्चे के पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। यदि आप कॉपी ऐसे लिखोगे, ऐसे सब हेडिंग के साथ कॉपी कंप्लीट करोगे तो आपके पूरे नंबर आने के चांस है। क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं लेकिन टॉप वही करता है जो सबसे यूनिक होता है, उसकी कॉपी सबसे अलग होती है। तो मैं आपको एक सैंपल बताऊंगा इंग्लिश का, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना चाहिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको एक ये पता लग जाएगा कि हाँ, हमारे को भी पेपर ऐसा लिखना है, तब जाके आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आपके जब पेपर आएगा तो उसमें आएंगे सेक्शन, ऐसे सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए आएगा, उसको एक अच्छी सी हेडिंग जमाना, जैसे इस बच्चे ने जमा रखी ना, अच्छी सी हेडिंग जमाई इसने, फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया, इसने करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस बच्चे को पूरे में से पूरे मार्क्स मिले और आप गैप देना है उनके बीच में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है और उसको लिखना है, फिर एक लाइन का गैप देना है। ऐसे नहीं करना कि इसी लाइन के नीचे लिख दिया तो फिर वो क्या है, वो समझ में भी नहीं आता है और उससे एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेता है। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है जो आपको लगानी है इसमें। ठीक है, ऐसे आपको करना है, ये दिख रहा होगा आप सबको। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप। तो ऐसे आपको स्पेस दे दे के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। सेक्शन ए यहाँ कंप्लीट हो गया, उस बच्चे के पूरे मार्क्स मिल गए उसको। ठीक है, फिर सेक्शन बी, फिर इसको एक अच्छी सी सब हेडिंग देनी है और फिर यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है सेक्शन बी में तो वो स्पेस छोड़ देना है, वहाँ की क्वेश्चन मार्क्स लगाया कि क्वेश्चन नंबर इतना है, इसका आंसर लिखना है, ये स्पेस छोड़ देना है। ऐसा नहीं करना है कि सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन है आप सेक्शन सी में लिख दो। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स कटने तय हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उसको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, उसको आसानी होनी चाहिए आपकी कॉपी चेक करने में, तब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक, बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसे जब आप लिखो तो ऐसे आपको जमा के लिखना है अच्छे से और समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को कि क्या लिख रखा है। ऐसे ही जब आप ऐसे लिखो तो उसको सब हेडिंग में देना है, सब हेडिंग डालनी है, फिर उसको ऐसे कंप्लीट करना है और उसको क्लियरिटी के साथ लिखना है। देखो, इस बच्चे ने एक लाइन लिखी, फिर एक लाइन गैप दिया, फिर एक लाइन लिखी, तो ऐसे क्या समझ में आ रहा है, ये मिक्स नहीं हो रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक, ये कॉपी देख लीजिए आप। ठीक, आपको ऐसे आप करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आने के पूरे चांस है, क्योंकि एक आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की होगी, आपने मेहनत भी बहुत अच्छी की होगी, लेकिन जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इसी से आपको मार्क्स आते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप, जो सेक्शन सी है, फिर यहाँ सेक्शन सी डालना है, फिर सेक्शन सी में क्वेश्चंस लिखने हैं और क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर्स लिखने हैं। क्या होगा आपको, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। फिर जब आप सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो, तो ऐसे आंसर्स लिखने हैं, सुंदर लिखने हैं, गैप देना है प्रत्येक आंसर के बीच में। आंसर कंप्लीट हुआ, 1-2 लाइन का गैप देना, फिर आंसर लिखना है और क्वेश्चन जो नंबर लगाओ आप, इस नंबर का क्वेश्चन है तो वो क्लियर होना चाहिए। फिर आ जाइए आप, ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये देख लीजिए आप, इस बच्चे को भी, इसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। इस बच्चे को इसने बहुत अच्छे तरीके से अच्छी क्लियरिटी के साथ लिखा है। ठीक है, और इसने यहाँ लिख दिया कि द एंड, खत्म हो गया पेपर। ऐसे स्मार्ट अप्रोच के साथ पेपर करोगे तो आपके इंग्लिश में अब बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यदि आपकी कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन लिख के आ गए कि हाँ कर आए, चाहे आपको कितना ही अच्छा लिख के आए हो, आपको पूरा क्वेश्चन सही हो, लेकिन आप यदि सिस्टमेटिक नहीं करके आओगे बच्चों तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना भी आपको आता है पूरा करना है और सिस्टमेटिक लिखना है, सीरीज वाइज लिखना है, सेक्शन डाल के लिखना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो ऐसे आप करोगे तो आपका जो कॉपी है और बच्चों से यूनिक लगेगी, तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, फिर आपके इंग्लिश में नंबर अच्छे आएंगे। ठीक।